मगर मुझे देखते इसमें एकदम डंडा उठा लेते थे। तो स्कूल जाते वक्त बीच में एक मंदिर था और उसके जो पुजारी थे वो बड़े प्रसिद्ध थे, बंसी वाले उनका नाम था। और उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो बड़े सज्जन, बड़े करुणावान, बड़े दानी, बड़े प्रेमी, बड़े भक्त। और जब प्रार्थना करते थे वो कृष्ण की तो आंखों से आंसू बह रहे। मगर मुझे देखते इसमें एकदम डंडा उठा लेते थे कि बस बोलना मत, कहना मत, क्योंकि मैं जब भी वो मिलते, कहीं भी मुझे मिल जाते, मैं कहा राम नाम सत्य। इससे वो बहुत नाराज होते थे कि तू है कैसा, तुझे कुछ पता है कि जब कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य, मैं अभी जिंदा हूं। वो पूजा कर रहे होते बंसी वाले की पुकार लगा रहे होते, मैं उनके मंदिर में पहुंच जाता, मुझे देखते बंसी वाले को भूल जाते कि तू बाहर निकल, देख बोलना मत, वो बात मुंह से ही मत निकालना, वो बात ही गलत है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है। जब देखो तब वही वही कह देता। मैं पूछता क्या, वो कहते कि मैं नहीं कह सकता क्या। जब उनको मैं बहुत सता चुका, एक दिन आ गए वो अपना डंडा लिए, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए। मेरे पिताजी से बोले कि इसको रोको, ये बातें गलत बातें कहता है और मेरी पूजा में विघ्न बाधा डालता है, ये राक्षस। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, बस वहीं पहुंच जाता है। अब मैं पूजा करूं कि इसकी फिक्र करूं, और सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बातें कह देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बातें तो बताइए, कि तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि ये बात तो तर्कसंगत है कि आखिर उसने कहा क्या, ये तो आप कहिए। कोई गाली दी, कोई बुरे वचन आपसे बोला, कोई आपका अपमान किया, देखा कुछ भी गाली नहीं दी, कोई बुरा वचन नहीं कहा, मगर ऐसी बात कहता जो बुरे से बुरी। तो मैंने कहा कि आप कम से कम उस बात को कहो। चलो मेरे पिताजी के कान में कह दो, अगर मेरे सामने कहने में संकोच लगता, और जब मैं तुमसे कहता हूं संकोच नहीं खाता, तो तुम क्या संकोच खा रहे हो, कह दो जी। वो मुझे डांटे कि तू चुप रहे, दो बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं तो ये बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बात मेरे संबंध में हो रही और निर्णय मेरे संबंध में होना, इतना मुझे हक होना चाहिए। अगर तुम ना कह सकते हो तो मैं कह दूं कि नहीं, बिल्कुल मुझसे मत बोलना, वो बात कहने की है ही नहीं।